मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप में देयर समथिंग वेरी ऑड, जैसे एज गैप बहुत ज्यादा है या फिर स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा है मैरिड लाइफ में। um, ये आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत ही लाइफ को बैलेंस करके चलने वाला पर्सन है और इसको खुशी मिलती है काम से, करियर ओरिएंटेड। लेकिन लोग मतलब पीपल थिंक दैट वर्कaholic काइंड ऑफ पर्सन। के तो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे या तो बहुत स्पिरिचुअल होगा या फिर कुछ सोचने का तरीका बहुत अलग है। इसमें तो भरनी से 11th में राहु आ गया ना, ये तो अभी इन्होंने बताया। अरे could be some kind of a health issue. फादर से रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है शायद, स्पेशली कम्युनिकेशन इशू। पर्सन प्रॉब्ली इज इन काइंड ऑफ बिजनेस रिलेटेड या फिर ब्यूटिफिकेशन ऑफ समथिंग या फूड रिलेटेड में होंगे। इसकी जबरदस्ती शादी हो रही है क्या? क्योंकि या फिर घर के अंदर उसको बांध के रखा जा रहा है बाय पार्टनर। ऐसा क्यों बोला मीनाक्षी? क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में भरनी में है और जो कि 4th हाउस का लॉर्ड है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। ओके। this person may have some issues with breathing ना, नाक में या ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों ब्रीदिंग क्यों बोला? बिकॉज जुपिटर 6th लॉर्ड है और रेट्रोग्रेड है। ओके। I've heard from दीपांशु सर के जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, टूटी हुई नाक भी हो सकती है। I've actually met one person with the same situation. That's why I said, and because 6th lord भी है। टूटी हुई नाक। You have chart? हाँ है। He has Jupiter retro in Kritika in 6th house, Scorpio ascendant। और कोई प्लैनेट 6th हाउस में? हाँ 6th हाउस में है, 3 प्लैनेट्स हैं। अश्विनी में भी है प्लैनेट। बस it's not because of कृतिका और जुपिटर, it's because of अश्विनी। नहीं, अश्विनी की वजह से भी है, लेकिन आई थिंक दीपांशु सर ने ही ये बताया था कि जुपिटर अगर रेट्रो हो तो देखना नाक टूटी हुई मिलेगी। हाँ, जुपिटर नाक को डिनोट करती है। हाँ, लेकिन उसका टूटने का कोई वो नहीं, नाक कैसी होगी ये डिसाइड करता है जुपिटर। नाक लंबी होगी, चौड़ी होगी। हाँ, लेकिन क्योंकि 6th का लॉर्ड है जुपिटर, तो इट इज पॉसिबल कि जुपिटर ब्रीदिंग से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अश्विनी तो है ही।
नहीं, जुपिटर नाक के फीचर्स में डिसाइड करती है। जैसे कि आंख सुंदर बड़ी होगी, ये डिसाइड कैसे होगा, वो शुक्र से होती है। वीनस से। हाँ, लेकिन उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी ये शुक्र से डिसाइड नहीं होती है। सुंदर दिखने और फंक्शन करने में सही हो सकता है आंख बहुत खराब दिखती हो, छोटी सी हो, लेकिन फंक्शनिंग का पार्ट अलग है। ओके। हाँ, क्या क्या निकल के आया कंक्लूजन में? सॉरी, मैं बीच में चला गया था। अरे वो इतना कुछ बता दिया आपने, सुना ही नहीं। हाँ, मैं हम हवा से बातें कर रहे सारा चार्ट मैं वो बंद करके चलो, गया था हमने ना, तो बहुत ही इसीलिए। खतरनाक प्रिडिक्शन दिए थे, हम बच अब गए। कहाँ कौन कौन आप ये भी क्या, बाल नहीं है, दांत नहीं है, आंख नहीं है, क्या है इसके? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने बोला था कि हो सकता है इसको शादी या तो जबरदस्ती हुई है, या फिर पार्टनर इसके साथ फोर्सफुली कुछ कर रहा है, या फिर इसको घर में जबरदस्ती रखा गया है। मैं कह रही थी क्यों, इसकी नवांश देख पाएगी नहीं? डिफरेंट। अगर तुमने शादी है के बारे में कुछ नवांश? बोला तो नवांश देखे कि नहीं? नहीं, नवांश तक तो हम गए नहीं, हम तो इसी में बोल रहे हैं सैटर्न 7th हाउस में भरणी में है, इसलिए। होता है, इसलिए शादी में या तो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत स्ट्रेस लेवल्स है शादी के अंदर, या फिर हुई नहीं। हाँ, वो भी हो सकता है, क्योंकि यम का ये है कि उसने शादी कभी नहीं किया था। और एक मिनट मेरी बात सुनो, ये भरनी है कैसे? तो अश्विनी होना चाहिए ना, 63 असेंडेंट है। भरनी की कहानियां कहाँ से आ गई? 13 दूनी 26 सैटर्न है ना भरनी में, मैं तो उससे बोल रही हूँ। अब सैटर्न से 11th पे राहु है आपका, तो अगर सैटर्न भरनी में है तो सैटर्न भरनी का कर्म दिखाएगा ना। हाँ, तो जज बना देगा, 7th हाउस में तो नहीं। और उसको जज करेगा। या ये, हाँ, मतलब मैरिज काउंसलर हो सकता है, कर्म, मीडिएटर टाइप का कुछ। लगन I से don't बताओ, know। लगन में क्या है? जुपिटर रेट्रो। लगन में रेट्रोग्रेड जुपिटर। इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज। मैं मतलब पूछ रहा हूँ, तुम नॉलेज बता रहे हो। प्रेडिक्शन क्या है? लगन में जुपिटर रेट्रो, प्रेडिक्शन क्या है ये बताओ। इंटेलिजेंट पर्सन है और प्लेजेंट पर्सनालिटी है। इंटेलिजेंट, ओके, क्वेश्चनेबल है, बट ठीक है, प्लेजेंट पर्सनालिटी है। एंड वर्क और like interested in work, like, or you can say dedicated towards work. क्योंकि लगन लॉर्ड्स 10th हाउस में है, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, डेडिकेटेड, ये तो मानना पड़ेगा। And people think that a very stingy person, स्टिंजी, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आरूढ़ा जो है वो कैप्रिकॉर्न का है, ओके ओके ओके, and Saturn is aspecting Lagna. ओके, ठीक है, करेक्ट, सही इस्तेमाल है रुद्रा का। और चलो देख लेते हैं, टाइम काफ़ी कम बचा है। जुपिटर इन लग्ना, रेट्रोगेट जुपिटर इन लग्ना, और लिब्रा का लगन है। लिब्रा का लगन है, वैसे ही पर्सन अच्छा दिखेगा, ठीक है, नाइस फेशियल फीचर्स एंड ऑल, ठीक है। जुपिटर उस पर बैठा हुआ है, तो जुपिटर लगन पे बैठा है, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं लाइफ में, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिल जाना, वैसा वाला केस सिनेरियो है। बट ये जुपिटर नॉर्मल जुपिटर नहीं है, क्योंकि ये रेट्रोगेड है, ठीक है। रेट्रोगेड है, लगन की डिग्री 6 है, जुपिटर की डिग्री 2 है, तो जुपिटर पीछे भी जा रहा है, मतलब, ठीक है। तो यानी कि आगे रहा होगा, पीछे मोशन कर रहा है, ठीक है, लगन से पीछे जा रहा है, ऐसा सिचुएशन रहा है। लेकिन जुपिटर यहाँ पे थर्ड लॉर्ड का मालिक है, ठीक है, थर्ड लॉर्ड का मालिक है, तो यानी कि स्पीकिंग स्किल्स जो है ना इस व्यक्ति की, वो डिफरेंट है, उसकी वजह से ये बयाना जाता है,
ऐसा कह सकते हैं ना, क्योंकि लगन में जो बैठा है वही पर्सनालिटी को बना रहा है, लेकिन वो लॉर्ड किसका है वो बात निर्मित करेगी उस चीज़ को। तो थर्ड हाउस का मालिक होकर के, थर्ड लॉर्ड होकर के जुपिटर लगन में बैठा है, तो अपने ही बोलने की वजह से ही जाना जाएगा। मून भी किधर है? मून थर्ड हाउस में, ठीक है। मून में सन और मार्स देखते हैं, ठीक है। सन और मार्स मून को देखते हैं, अच्छी बात है। सन और मार्स मून को देखे, दोनों ही एक प्रकार से पूर्णिमा का जन्म हो गया, पूर्णिमा के करीब का जन्म हो गया। एंड मार्स देखता है तो इट्स अ गुड इन टर्म्स ऑफ, मार्स जेमिनाई में भी है, गुड स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग करने में अच्छा है, ठीक है। सन भी है, प्रोमिनेंस है। सन मार्स दोनों ही जेमिनाई में 9th हाउस में है, फादर को प्रोमिनेंट देता है, प्रोमिनेंस इन फादर, ठीक है। लेकिन वही उसी का लॉर्ड जो होकर के मरकरी जो है वो 8th हाउस में है, तो फादर को हेल्थ इश्यूज भी देता है, ठीक है। फादर को हेल्थ के रिगार्डिंग भी चीजें द देता है। पर्सन वुड बी हैविंग ओवरवेट, थोड़ा सा मोटे होंगे। रेट्रोग्रेड के साथ ऐसा नहीं होता है। ओके मोटा या पतला होना 5th हाउस से डिसाइड होता है, ना कि जुपिटर से, ओके। ठीक है। और रेट्रो हो जाए तो कभी भूल के भी मत बोलना, ठीक है। सॉरी, जुपिटर को सैटर्न देखता है, ठीक है। जुपिटर को सैटर्न 7th हाउस से देखता है। 7th हाउस में एरीज है और एरीज में सैटर्न है, ठीक है। एरीज का सैटर्न व्यक्ति को प्रोमिनेंट पोजीशन में काम कराता है। प्रोमिनेंट मतलब कि एरीज का सैटर्न में बताया था, आईएएस पीसीएस के चार्ट में तुमको एरीज का सैटर्न मिलेगा, लेकिन लगन पे नहीं बैठ रहा, ये दिक्कत ये है। लगन पे बैठे तो बोले कि हाँ ये अधिकारी आदमी है, 7th हाउस में बैठा है, तो मतलब एक बात तो तय है कि हो ना हो पत्नी ऐसी जरूर हो सकती है, पत्नी जो होगी जो अधिकारी पोजीशन पे, पत्नी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, ठीक है, ये कह सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि इसका जीवन जो है ना, इसका लाइफ जो है ना, वो शादी के बाद बदल जाएगा, इसका करियर बहुत, ये करियर में शूट अप हो जाएगा तब जब शादी हो जाए, ये कह सकते हैं। वीनस 10th हाउस में भी है, सही बात है, होगा ही होगा शादी में फिर तो। और लगन भी लिब्रा का है तो शादी तो मतलब कल्याणकारी हो जाएगी, क्योंकि लगन में बैठा हुआ जुपिटर भी तभी एक्टिवेट हो जाएगा, 7th हाउस भी हो जाएगा, वीनस जहाँ बैठा है वहां पे हो जाएगा, तो सारी का निचोड़ लिब्रा पे आता है। बात ठीक है, समझ में आता है। मून थर्ड हाउस में, मून थर्ड हाउस में कैसा होता है व्यक्ति? मून थर्ड हाउस का बोलने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। मून थर्ड हाउस का व्यक्ति आधा बोलता है, आधा बोलता है मतलब सोचता है कि आधा लोग समझ जाएंगे, बट वो हो नहीं पाता है, ठीक है। मून थर्ड हाउस का व्यक्ति वो पूरी बात कंप्लीट नहीं करता है अपनी बातें, ठीक है। मैं बताया था मून का एक फेज है, दूसरा फेज नहीं है, आप एक ही फेज हमेशा देख पाते हो, मून की स्पीड ऐसी है ना। जो बातें होंगी वो आधी होंगी। सैजिटेरियस का लेकिन मून है, सैजिटेरियस का मून है लेकिन थर्ड हाउस में है, ठीक है। सन मार्स उसको देखता है, मून के अंदर अच्छा पावर देता है, तो मदर प्रोमिनेंट हो जाएंगी, क्योंकि सन मार्स मून को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो 4th लॉर्ड सैटर्न है वो भी किस में है? भरनी में है। तो एक तो मदर की लाइफ थोड़ी ट्रेजिक है, मदर की लाइफ ट्रेजिक है, यस और नो? क्योंकि भरनी में प्रिडिक्शन का टेक्निक यूज कर रहे हैं अपन, भरनी का वो है। एंड जिस स्थान पे सैटर्न है, याद अब तुमको ना थोड़ा सा अपना एक्सपैंड करो कि तुम्हें ना भरनी की वो चारों पदार्थ भी दिखने चाहिए, ऐसे दिखने चाहिए कि 13 डिग्री 20 मिनट लियो में नवांश, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 में आप लियो चलेगा, 16 डिग्री 40 के बाद से लेकर के आगे की डिग्रीज जो होंगी वो वर्गो में होंगी, फिर 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट लिब्रा में होंगी, और 23 डिग्री से लेकर के आगे की डिग्रीज किसमें होंगी? स्कॉर्पियो में, ठीक है। तो तुम्हें वो डिग्री देख के ना तो तुमको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने जब मीनाक्षी जी ने बोला ना कि मीनाक्षी ने बोला कि शादी का कुछ ऐसा वैसा, तो मैंने बोला नवांश देखा कि नहीं? तुम्हें लगन का डिग्री दिख रहा है ना, लगन का डिग्री देखते ही तुमको नवांश बन जाना चाहिए था कि नवांश कौन से लगन का? नवांश स्कॉर्पियो का लगन का होगा, क्योंकि 1-10-7-4 ये इस तरह से सीक्वेंस चलता है। आई डोंट नो मैंने बताया कि नहीं, बट 1-10-7-4 मतलब पहला एरीज का जो लगन है वो
1 से शुरू होगा फर्स्ट नवांश में, तो पहले की 3 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करके। जो दूसरा टॉरस का राशि है वो 10 से शुरू होगा, यानी कि पहला नवांश कैप्रिकॉर्न का होगा। जेमिनाई का जो नवांश होगा वो 7 से चालू होगा, यानी कि लिब्रा के नवांश से चालू होगा। इन दिस वे यू कैन गो ऑन, और एक नियम यही है 1 10 7 4। तो कैंसर का नवांश कैंसर से चालू होगा। इस तरह से फिर पैटर्न रिपीट होगा। लियो में 1, वर्गो में 10, लिब्रा में 7। तो लिब्रा का 7 का नवांश, लिब्रा राशि 7th नवांश से राइजिंग होती है। तो पहला 3 डिग्री 20 मिनट लिब्रा में आएगा, दूसरा 3 डिग्री 20 मिनट किसमें आएगा? स्कॉर्पियो में आएगा। तो इसका लगन का नवांश स्कॉर्पियो का है, ये याद रखने वाली बात थी। और मतलब ये वो है ना कि अभी लगन से ही तुम देख लो कि नवांश किसका है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब ये वैसा नहीं कि बस हाँ मालूम चल गया खत्म, नहीं। तुम 10 चार्ट पे लगाओगे, 11वें चार्ट पे इस्तेमाल कर पाओगे, तो 10 चार्ट पे फेल करोगे तभी होगा। तो प्रैक्टिस करना कि लगन का डिग्री देखो, नवांश दिमाग में आ जाए। तो नवांश का ही लगन जो है ना, नवांश का वो स्कॉर्पियो का है, उसी में सैटर्न बैठा हुआ, ये भी मेरे को मालूम चल गया, क्योंकि सैटर्न का नवांश भी वही आएगा। सैटर्न भी ना स्कॉर्पियो के नवांश का होगा। तो शादी के उसमें ना सैटर्न बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में। तो ये अभी स्कॉर्पियो पढ़ाते समय 1-8 का है, तो जो भी घटनाएं इसके जीवन में होती हैं या मदर के जीवन में होती है, तब होती है मेजरली जब किसी की डेथ हो जाती है। डेथ होगी तो जीवन में चीजें बढ़ती हैं, गाड़ी बढ़ती हैं। और वैसे भी स्कॉर्पियो का नवांश हो तो जिस दिन शादी होगी उसी दिन किसी का डेथ हो रहा होगा, या डेथ ही होने के बाद किसी की शादी होती है। कोई डाउट यहाँ तक? मीनाक्षी जी कोई डाउट? नहीं। क्या बोले अपूर्वा जी? मेरे को देखना समझ नहीं आया। अच्छा 6 डिग्री 20 मिनट का है ना, 1 10। अच्छा एरीज का नवांश स्टार्टिंग कौन सा होगा? वो तो समझ नहीं आया, कैसे कैसे दिख रहे हो? एरीज का नवांश वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि एरीज का पहला एरीज का नवांश क्या एरीज है? से पहले एरीज ही होता है। एरीज से। एरीज का एरीज होता है, ये क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ। समझ ही नहीं आ रहा है। इट इज लाइक मूवेबल नॉन मूवेबल उनके हिसाब से होता है। नहीं नहीं, मुझे अपूर्वा जी से बात करनी है। अपूर्वा जी ये बताओ, कोई प्लैनेट अगर एरीज के राशि के 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर में है तो वो कौन से नवांश में होगा, ये तुम बता सकते हो कि नहीं? नहीं वही तो मुझे कैसे बता रहे हैं। अच्छा 3 डिग्री 20 मिनट एरीज में होता है ना, ये तो जानते हो। अश्विनी का पहला पदा किस में नवांश में कौन सा पदा होता है? वो 1-1 होगा। तो 1-1 का मतलब क्या? एरीज नवांश हुआ ना। 1 एरीज का एक राशि कर लिया, और 1-1 का मतलब 1 एरीज का राशि, एरीज का नवांश। 1-2 का मतलब कि एरीज की राशि टॉरस का नवांश। क्लियर है अभी? तो अभी 1 से लेके 9 पद होते हैं ना, एक राशि के अंदर 9 डिविजन्स होते हैं, 9 पद आएंगे। उन 9 पद कंप्लीट होने के बाद फिर जो 10th पदा होगा वो दूसरी की राशि में होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ 1 10 7 4 से सीक्वेंस चलता है। तो पहली राशि में 9 पदा आ जाएंगे, तो एरीज में 9 चरण पूरे, 9 नवांश कंप्लीट। तो सैजिटेरियस का नवांश लास्ट होता है। देन टॉरस में राशि में 10वें नवांश से शुरुआत होती है। इसी तरह से कैंसर में कैंसर से शुरुआत होगी 4, और लिब्रा यानी कि जेमिनाई में लिब्रा के नवांश से चालू होता है। क्लियर है? तो इसीलिए ये टेक्निक, हाँ ये टेक्निक जब भी तुम लगाओगे तो लिब्रा के नवांश, लिब्रा की डिग्रीज देखोगे तो लिब्रा में लिब्रा से चालू होगा। इसलिए पहली 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरी 3 डिग्री 20 मिनट, इस तरह से तुम नवांश देख सकते हो। ये है प्रैक्टिकल यूज टेक्निक, जरूरत नहीं पड़ती है सॉफ्टवेयर खोले रहो, बट आना चाहिए तुमको, वो चीज़ नोटिस होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है? अच्छा लगन पे ना जुपिटर है, और जनरली सैटर्न को देखता है, पहली बात तो।
ठीक है, सन मार्स जो है ना, सन मार्स क्या बनाता है? इन्वर्टर, बैटरी, और पावर सोर्स। पावर सोर्स, हाँ। पावर सोर्स बनाता है, और क्या बनाता है? वो फायर भी तो बनाता है। बहुत, हाँ हाँ। अच्छा, सन मार्स पावर फायर बनाता है ना, फायर। हम्म। अपूर्वा जी, हाँ या ना? कौन सा केस स्टडी किया था जिसमें फायर की बात हुई थी? बता रहा था मैं किसी का कि इनके बेटे की डेथ फायर की वजह से होगी, इनकी बेटे की डेथ एरोप्लेन में होगी। वाला चार्ट किया सन मार्स राजीव गांधी के लिए था। हाँ, सन मार्स एंड 8 सेकेंड हाउस दूसरे बच्चे की मृत्यु का कारण। जेमिनाई केतु 12th हाउस पहले बच्चे की मृत्यु का कारण। इनके यहाँ पे भी यहाँ पे लेकिन वो नहीं है, यहाँ पे बस ये है कि सन मार्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वीनस 10th हाउस में है, ठीक है, कैंसर में है, और वीनस लगन लॉर्ड है और वो कैंसर में है। ठीक है, सो पब्लिक फिगर होना, मतलब पब्लिक के लिए कुछ करना, पब्लिक फिगर में होना, ये भी वीनस के रिगार्डिंग में हो सकता है, या फिर लगन लॉर्ड भी है तो खुद भी हो सकता है। ठीक है, ये चार्ट ना, ये चार्ट एक्चुअली राहुल गांधी का है। ओ, इसीलिए उसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है। मीनाक्षी। हाँ, मतलब ऑब्वियसली ना, इसीलिए शादी नहीं हुई है, सही बोल रही है वो, कि यही कारण है। और जब किसी के यहाँ इसकी इसकी मदर की डेथ के साथ में इसकी शादी होगी, या फैमिली में किसी की डेथ होगी तो ही शादी होगी, हालांकि मदर से जुड़ता है तो ही शादी हो जाएगी। इसकी तो 100% मदर से ही होगी, मदर ही तो नहीं होने दे रही है करियर सेट करने के चक्कर में, वो भी नहीं हो रहा। एल 10th हाउस में, 4th हाउस में मिला हुआ है। हाँ, ठीक है, तो उससे माँ की 7th वजह में से। वीनस है। जब मैं एल पढ़ाया था, एक बात जरूर बताया था कि 7th, एल से 7th बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, और वो एक्टिवेट करने के लिए प्लैनेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इसलिए एल से 7th में। तो इसकी सारी इमेज जो ना, बोलने की वजह से जो कचरा हुई है ना, जो रेट्रोग्रेड जुपिटर वहां पे इसका कचरा कर रहा है बोल अपने ही बोलने की वजह से, वो सारी धुल जानी है अगर ये शादी कर ले। और शादी करते ही ये प्रधानमंत्री है, ये है प्रधानमंत्री। भैया इसका छोड़ो, अपने चार्ट देखो और इंडिया का देखो फिर। कि अपने दिन खराब आने वाले। हाँ, एक योगी आदित्यनाथ मंडरा रहे हैं सर पे। अरे नहीं, वो बोल तो रहे हैं ना कि वो सब कुछ सही है, वो तो सिर्फ उसके बोलने की वजह से कचड़ा हो रखा है, तो शादी होते वो ठीक हो जाएगा, तो आदमी ठीक होगा वो वैसे। या मुझे लग नहीं रहा है कि आदमी पे। ठीक है, तू वैसे भी अब्रॉड जा रही है, तू रहने दे। क्या है, उसका छोड़ो, अपना देखना छोड़ो। बट द होल पॉइंट इज कि देखो, पोजीशन में तो है ही ना, मतलब वो कांग्रेस का तो है ही है, कुछ करो ना करो वो तो उस पोजीशन पे है। हाँ, अब वो एकदम इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इसका बात का कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए इंडिया का भी भाग्य खराब होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए, तो भी ये होगा। बट द होल पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि भाई देखो, इसका शादी होना कितना इम्पोर्टेंट है, और होने ना देने वाला भी सैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे 5th हाउस में देखो, लियो में केतु है, एजुकेशन ब्रेक दिलाता है। ठीक है, जीवन में बहुत सारे बदलाव इसके पहले तो दादी माँ के डेथ की वजह से हुए, फिर जीवन में फादर की डेथ की वजह से हुआ। ठीक है, एजुकेशन में ब्रेक भी उसी वजह से आया, एंड
नाइन्थ लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये एक कॉम्बिनेशन है, बट और कोई कॉम्बिनेशन कहता नहीं है सच बताए तो कि फादर की डेथ अर्ली होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है वो लगन पे बैठा हुआ है रेट्रो करके, वही बोल सकता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं फादर को, वरना और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। सन मार्स का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है नाइन्थ हाउस में, सन मार्स है ऑलरेडी प्रोमिनेंट, सन नाइन्थ हाउस में ऑलरेडी फादर इन प्रोमिनेंट पोजीशन कर देता है, ठीक है। तो फादर प्रधानमंत्री होंगे, ये वो है मार्स है, तो उस कहीं ना कहीं उसका सन मार्स वाला रिजल्ट आता है, पर्सनालिटी बनाता है, सुंदर दिखते हैं। सेकेंड हाउस वीनस, ठीक है। आवाज आ रही है? अच्छा, यस आ रही है। ठीक है। तो होल पॉइंट वाज मदर्स। तो मदर की लाइफ देखो ना तुम, इंदिरा गांधी की लाइफ, अरे इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी की लाइफ देखो तुम। पति मर गया, विदेश से सब कुछ छोड़ करके आ गए थे इसके भरोसे, ठीक है। हस्बैंड का डेथ हो गया, बच्चों को पालना पड़ा है, जिस सिचुएशन में पालना पड़ा है वो तो तुम समझ ही रहे हो कि लाइक ना, देयर इज एवरीबॉडी ट्राइंग टू ब्रिंग देम डाउन। किस तरीके से उन्होंने अभी तक सारी चीजें संभाल के रखी, एक पूरे का पूरा सैगा प्रधानमंत्री कंट्रोल में रखा, पूरी पार्टी कंट्रोल में रखी। देखो ना, मकर के सेकेंड हाउस में एक्वेरियस राहु, पूरी पार्टी कंट्रोल में रखी, पार्टी लीडर बनी, पार्टी प्रेसिडेंट। और जब मैं कहता हूँ ना कि एक्वेरियस सेकेंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, देखो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राहु एक्वेरियस, ठीक है। तो जिस तरह के अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में रहे हैं, you will never find her smiling, like the least smiling person I have seen her. Yes or no? तो सोनिया गांधी के बारे में, और मदर के ऊपर जुपिटर का तो एस्पेक्ट है, ठीक है। कोई सवाल, कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो चार्ट में दिख नहीं रहा, या वो चार्ट में तो दिख। कर्म कैसे देखेंगे? सैटर्न भरनी में है तो भरनी का कर्म क्या आएगा इसमें? भरने का कर्म क्या है? सेवेंथ हाउस में पब्लिक डीलिंग या फिर मैरिज रिलेटेड ही होगा। पब्लिक डीलिंग तो वो कर ही रहे हैं। भरनी का कर्म देखो यहाँ पे वुमन से रिलेटेड है, ठीक है। भरनी का कर्म हमेशा वुमेन से रिलेटेड होगा, लेडीज से रिलेटेड होगा, और या फिर प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड होगा, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक ना, राहुल गांधी टेक्स चार्ज और डू समथिंग फॉर, स्कॉर्पियो भी आ रहा है ना, सैटर्न स्कॉर्पियो 1/8, वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों का वो करे जो प्रोस्टिट्यूशन में है, या फिर ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से इश्यूज में है, उनके लिए जब ये कोई पॉलिसी, और जब भी अगर ये प्रेसिडेंसी या किसी फॉर्म में आते हैं गवर्नमेंट ने, तो देखना एक पावरफुल पॉलिसी इनके रिगार्ड्स में जरूर मिलेगी तुमको, ठीक है। बता, पिता की शादी कैसी है? देखना चाहिए ना कि मदर फॉरेन लैंड से है।
कैसे बोलोगे कि मदर फॉरेन लैंड से? पिता की शादी तो फिर थर्ड हाउस से दिखेगी, हाँ तो वो तो मून वहां बैठा है। ठीक है। आप ये कह रहे हो क्योंकि सेजिटेरियस का साइन है, लेकिन मून की वजह से एक बारी वो कंप्लीट जीरो होनी चाहिए, मतलब शायद एक बारी उन्होंने सोचा और नहीं करेंगे और फिर कर ली। अच्छा, लव मैरिज तो दिखती है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस फादर के से फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो लव मैरिज दिख रहा है। एंड एंड राहु का वो आना चाहिए फॉर टू बी फ्रॉम द फॉरेन लैंड और समथिंग। ओके, जो फादर का है वो वीनस है, 12th टू वीनस है, जेमिनी के से टॉरस। एंड उसका वीनस का, हाँ तो वीनस आ गया ना फिफ्थ हाउस में, तो फॉरेन लैंड आ गया। मुझे दो चीजें दिख रही है। फिफ्थ हाउस में कैसे आया? फादर के घर से तो सेकंड हाउस में ही है ना वीनस। नहीं, एक नहीं, फादर के घर से 12th हाउस में वीनस है। यू मीन, आई मीन टॉरस। ठीक है, फादर इज व्हाट, जेमिनी, हाँ हाँ नंबर 12 इज वीनस, टॉरस। हाँ एंड जो हाँ। फिफ्थ हाउस है वो फिर वीनस आ गया। तो द लव लाइफ, वीनस एंड वो 12th हाउस से कनेक्ट कर रहा है, फिफ्थ हाउस एंड 12th हाउस कनेक्ट कर रहे हैं फादर से। एंड देन दैट इज कनेक्टिंग टू द 7th हाउस बिकॉज जुपिटर इज इन द लग्न एंड 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है उधर, तो लव मैरिज भी दिख रहा है। अच्छा, अगर हम फादर को लग्न में डालेंगे, हरिता के एक मिनट, फादर से फिफ्थ इज थर्ड हाउस, मून इन सैजिटेरियस, ट्रेडिशनल नहीं, रूल फॉलो नहीं कर रहे। फादर से फिफ्थ फादर से फिफ्थ हाउस इज ये लिब्रा। द लग्न, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है जुपिटर रेट्रो। अरे 7th हाउस इज सैजिटेरियस। सेवन, तो वही तो बोल रही हूँ, एक मिनट सुनो, मून इन सैजिटेरियस, वो फादर हम्म सेवेंथ है, ठीक है, ट्रेडिशनल, मतलब वहां पे फ्लूइडिटी है मून की वजह से, तो ट्रेडिशनल नहीं फॉलो हो रहे। शादी इज गोइंग टू बी नाइन्थ हाउस व्हिच इज बेसिकली पेपर वर्क ऑफ योर रिलेशनशिप, राइट? तो वहां पे राहु है, दैट शोज की मतलब अदर देन योर ओन कोर्ट मैरिज हो गई। कल्चर है। नहीं नहीं, अपूर्वा क्या बोला? फादर से सेवेंथ से सेजिटेरियस, तो वहां पे क्यों नहीं वो फॉलो हो रहे हैं? सुनो, क्योंकि नाइन्थ, उससे 11th हाउस में राहु है। हाँ सुनो, नाइन्थ हाउस से सेवेंथ हाउस थर्ड वाला पड़ रहा है, ठीक है, वहां पे मून सैजिटेरियस है, वो ठीक है। रिटर्नर दिखाए, ठीक शादी है। का पेपर वर्क। तुम्हारा इतना ब्रेक हो रहा है वॉइस ना, आई कांट अंडरस्टैंड। What she's saying is कि Sagittarius है 7th हाउस, तो 7th हाउस का पेपर वर्क जो है आपका नंबर 11 पे आ गया, हाँ हाँ वो ठीक है, और वहां राहु बैठा है। राहु बैठा है, तो वो इसीलिए फॉरेन लैंड में दिखाएगा, मतलब समथिंग डिफरेंट पेपर वर्क। ओके। मीनाक्षी, मून है ना, अपूर्वा इज सेइंग द सेम थिंग। अरे रुकिए एक सेकंड, मून होने से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा ना, फ्लूइडिटी दिखाएगा वहां पर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। उतना कट्टर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं कि ट्रेडिशन, मेरा ही रिलीजन, मेरे ही उसमें शादी हो रही है, रिलेशनशिप उसने फ्लूइड कर दिया कि आप आउटसाइड योर रिलीजन, आउटसाइड योर ट्रेडिशन, आउटसाइड योर कल्चर, यू लुक फॉर अ पार्टनर, ये हमें दिख रहा ठीक है। है ठीक है। और शादी और ये कंफर्म हो रहा है कि शादी भी हो रही है आउटसाइड योर फिफ्थ हाउस में आ गया है, विच इज नाइन्थ टू फादर्स हाउस। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। बट देखो, जुपिटर रेट्रो नहीं होता ना, तो मदर का रिलीजन सेम ही होता है, हिंदू हिंदू ही होता है, ठीक है। वो सेवेंथ में मदर, मतलब फादर से, सन से सेवेंथ में जुपिटर है और मून है और रेट्रोगेशन का इफेक्ट आया है, दैट इज वाई रिलीजन वाइज डिफरेंट, ठीक है। जब भी कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट लगन में आ जाए तो वैसे भी समझ में आता है कि देर, ये जो बच्चा कंसीव होके आया ना, दैट इज सब मिक्सचर। पहली बात ये समझ में आती है। दूसरी बात, सन देखो मरीक्षरा का है, फादर करने कुछ और गए थे,
ठीक है, और शादी करके आए, सन इज जेमिनी, ठीक है, जेमिन, तुमको दोनों दो केसेस मिले अभी इसी ड्यूरेशन में जहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ठीक है, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली बट by the time father was getting married, definitely like na, they might have had conceived a child or something like that. Could be a situation something like that. ठीक है।